आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस लाइव। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस लाइव राज वर्मा के साथ। बाराबंकी जनपद में आज बहुत बड़ी विडंबना मुझे देखने को मिली, जहां पर एक तरफ देखा गया है कि बुजुर्गों को लोग छोड़ते हैं वृद्धाश्रम में, उनकी कोई सुध लेने वाला नहीं। लेकिन यहां पर देखा गया सूरत गंज मिलाप शिक्षा क्षेत्र में, जहां पर उत्तर प्रदेश सेवानिवृत्त शिक्षक कल्याण परिषद की ओर से हमारे सूरत गंज मिलाप में एक शिक्षकों का सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें 80+ जितने टीचर, अध्यापक, शिक्षक, गुरुजन आए, उनका बाकायदे बढ़िया माल्यार्पण कर अंग वस्त्र दे करके सम्मानित किया गया और उनका मनोबल भी बढ़ाया गया। बताया गया है, कहा गया है कि जिस तरह एक जगह पर रुकने से नदी का पानी अगर एक जगह रुक जाए तो शायद गंदा हो जाए, लेकिन अगर चलता रहे तो वो शुद्ध माना जाता है। उसी प्रकार इन बुजुर्गों के साथ ऐसा किया गया। बुजुर्ग जो ऐसे हैं, मार्गदर्शक हैं, जिनकी जितनी कड़ी कही जाए, जिनकी उनके बारे में जितना कहा जाए वो सब थोड़ा है। उनसे अनुभव लेना चाहेंगे, उन गुरुजनों से मिलना चाहेंगे, जानना चाहेंगे और देखना चाहेंगे, और अपनी एक अनुभव अलग, अपनी छवि जो है वो हमारे बीच क्या समाज में छोड़ते हैं, उन्हीं से जानना चाहेंगे। आइए हम मिलवाते हैं आपको। सर, क्या कहना चाहेंगे अपने अनुभव के बारे में? अपने पीछे जो छोड़ रहे हैं टीचर, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? हम संगठन में कोषाध्यक्ष पद पर हैं जी, और ये अपेक्षा करते हैं सुदूर ब्लॉक के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों से, शिक्षकों से, जो भी उनकी समस्याएं हैं वो समस्याएं लिखकर जनपद स्तर पर भिजवाएं। हम लोग भरसक प्रयास करेंगे कि उनकी समस्याओं का निदान हो सके, उन्हें जनपद स्तर पर दौड़ना नहीं पड़ेगा। और जो 80 वर्ष की सेवा को आयु पूर्ण कर चुके हैं, वो स्वस्थ हैं, उनके लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो सताए हों और स्वस्थ रहें, चलते फिरते रहें। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले अध्यक्ष साहब बहुत ही बुजुर्ग, उनसे एक अनुभव लेना चाहेंगे। जो शिक्षक इस समय चल रहे हैं, अपनी शिक्षक दे रहे हैं, उनके बारे में आपके क्या विचार है सर? और जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको आप कुछ अपना अनुभव देकर जाइए, थोड़ा बताइए सर। जी बताइए। आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली पे अभी हमारे एक साथी ने हल्की सी टिप्पणी की है। हम लोग जिस दौर से गुजरे हैं और जो शिक्षा व्यवस्था दे करके आए हैं, जो पढ़ा लिखा करके आए हैं, आज दोनों में बड़ा अंतर है। नई ये बच्चे आते हैं, टीम झाम तो स्कूलों में बहुत हो गया जी, लेकिन जो मूल शिक्षा है, मूल जो पढ़ाई है, वो बहुत पीछे चली गई है। कंप्यूटर का युग आ गया, मोबाइल का युग आ गया। ये गांव के बच्चे कंप्यूटर से पढ़ने वाले नहीं, इनको वही पुरानी पढ़ाई, श्याम पर चाक, डस्टर और गुरु, शिक्षक बच्चा सामने, शिक्षक श्याम पर चाक और डस्टर के साथ उस तरीके से पढ़ावे, उनकी समस्याओं का निदान करे, तब असली पढ़ाई हो। ये आज की वर्तमान व्यवस्था जो शासन चला रहा है कि कंप्यूटर से पढ़ाई हो, लैपटॉप से पढ़ाई हो, ये हम लोगों की समझ से बड़े पुरानी व्यवस्था लाई जाए, यही बच्चे पढ़ करके अच्छा निकले। शिक्षकों से जो अन्य काम लिए जा रहे हैं, उनसे उनको मुक्ति दिलाई जाए और शिक्षकों को केवल और केवल पढ़ाई का मौका दिया जाए, बच्चों के बीच में रहें। शिक्षक और छात्र का जब संबंध होगा तब पढ़ाई होगी, बाकी पढ़ाई बढ़ाई कुछ नहीं होगी। हमारा यही कहना आदरणीय जी का स्वागत करते हुए
जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद का स्वागत करते हुए हमारे संसदीय इसी क्रम में विनोद जी श्रीवास्तव श्रीवास्तव हमसे तो बढ़िया है थोड़ी देर पहले तो बसंत ऋतु का आगमन कैसे होता है और उस ऋतु में एक गांव की लड़की का चित्रण आप देखिए, बिल्कुल पवित्र श्रृंगार है कि दिव्य देवलोक की धरा पे छिटकी है छटा, दूधिया प्रकाश चंद्रिका का लहराता है, और लोनी लतिकाएं शीश मंगल कलश धरे, स्वागत में सुमन समूह खिला जाता है, बिखराता है तो मधु छलकाता रंग रस बरसाता, मानो मदन मही को ऋतुपति चला आता है, मधु छलकाता रंग रस बरसाता मही को ऋतुपति चला आता है। और एक बसंत ऋतु में गांव की लड़की की प्यारी सुकुमारी घोरी, गांव की किशोरी गोरी, कोमल कमल नाल जैसी मृदु तन की, और हाथ की हथेली मानो पंखुड़ी गुलाब वाली, दीठी अनियारी शोभा इंदु सी बदन की, तो हंसनी सी गति मति अति अनुरति भरी, उपमा कहाँ से लाऊं मधुर वचन की, और लाडली दुलारी स्नेह सुधा में संवारी अजय, वेद की ऋचा सी है पावन पवित्र मन की, लाडली दुलारी स्नेह सुधा में संवारी ऋचा है पावन पवित्र मन की। प्रणाम कि जिनको अपनी सीमाओं का परिज्ञान नहीं होता, उनका होता है पतन कभी उत्थान नहीं होता, जिनको अपनी सीमा पर ज्ञान नहीं होता, उनका होता है पतन कभी उत्थान नहीं होता, सूखे पत्ते भी तेज हवा में ऊंचे उड़ते हैं, पर वायु वेग के थमते ही नीचे गिर पड़ते हैं, जिनमें उल्लास उमंगों का तूफान नहीं होता, उनका होता है पतन कभी उत्थान नहीं होता, तो बौने जब होड़ बड़ों की कर डग लंबे भरते हैं, उसका अनुमान नहीं होता, उनका होता है पतन कभी उत्थान नहीं होता, तो उज्ज्वल वर्णी बगुड़े जब हंसों में आ जाते हैं, अपनी बोली वाणी गति से पहचाने जाते हैं, तो परिधानों से व्यक्तित्व मुखर छविमान नहीं होता, उनका होता है पतन कभी उत्थान नहीं होता, अपनी भाषा को छोड़ अन्य को जो अपनाते हैं, वह पराधीनता से जीवन भर मुक्ति न पाते हैं, जिनको निज भाषा संस्कृत पर अभिमान नहीं होता, उनका होता है पतन कभी उत्थान नहीं होता, जिनको जी ने अपने विचार रखे। उनका कहना है कि अगर पुरानी पद्धति लाई जाए पढ़ाई में, तो हो सकता है प्राइमरी का पढ़ा हुआ कोई बच्चा आगे बढ़ करके कोई बड़ी ऊंची पोस्ट पर जाकर गरिमामयी अधिकारी बन सकता है, डीएम बन सकता है, डीएम बन सकता है, शायद मंत्री भी बन सकता है। हाँ, बहुत कुछ बनेगा। देखते रहिए ऐसे तमाम खबर के साथ, बुजुर्गों के साथ। राज बहादुर वर्मा की इंडिया एक्सप्रेस लाइव पर रिपोर्ट। बने रहिए राज बहादुर वर्मा के साथ। धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडिया एक्सप्रेस लाइव।